मैं विराट सर की पत्नी हूँ और ये चूड़ियां ये भी उन्हीं के नाम की है। और मुझे ये आपको तो नहीं बताना पड़ेगा कि एक सुहागन की चूड़ियां तोड़ने का क्या मतलब है। अब प्लीज परिक्रमा करें या किसी को और कुछ कहना है? मुझे लगता है कि ये सब बातें बहस हम बाद में भी कर सकते हैं ना। पहले हम लोग होलिका की परिक्रमा कर लेते हैं। माँ जी ठीक कह रही है। हो गई नहीं करिश्मा? हाँ हाँ। अक्षता गुड़ और आटा लिया। ओ पाउलट इतना सारा ले आई। अरे भंडारे के लिए नहीं चाहिए, वो हवन में डालने के लिए चाहिए। तो अब क्या करूं? पूजा की थाली में थोड़ा 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 लिया। हाँ? ओह अच्छा। अक्षता आई। दाड़ो से टुक करिश्मा। अरे इतना अचानक से मत मुड़िए ना, लचक आ जाएगी। क्या मुंह के बना रहे हैं? हम सिर्फ परिक्रमा ले रहे हैं, शादी के साथ फेरे थोड़ी ले रहे हैं दोबारा। आज मैं फिर से अपने पति के साथ हूँ। मुझे इतनी शक्ति देना भगवान कि इनके दिल में मेरे लिए जो भी नेगेटिविटी है, जो भी गुस्सा है, मैं उसे हमेशा के लिए खत्म कर सकूँ। अरे एक मिनट, मेरा तो इंतजार करिए आप लोग मुझे क्या मैं तो आ रही थी। अरे वाह, घर तो बड़ा अच्छा सजाया। मेरे आने की खुशी में इतना अच्छा स्वागत। मजाक कर रही हूँ काकू, लेकिन सच में घर बहुत अच्छा सजाया आप लोगों ने। ऐसा लग रहा है जैसे होली नहीं दिवाली है। इस घर के राम जो लौट कर आए हैं। I तो love it। अगर मुझे पता होता कि तू आ रही है तो मैं घर सजाती नहीं, जलाती। इसके आने से दिवाली का तो पता नहीं, लेकिन हमारे घर में जरूर अमावस्या आ गई। वाह, जब से आई हूँ तब से मेरी खातिरदारी पे खातिरदारी करे जा रहे हैं। आई एम सो लकी। सही है, सही वो। वाह वाह, थैंक यू उमी काका, थैंक यू काकू। वही नहीं, राहु देना, हमें पूजा का आखिरी पड़ाव भी तो पूरा करना है ना। एक काम करना करिश्मा। हाँ काकू। अक्षत और लाल रंग के पानी की थाल लेके आओ, जल्दी जाओ बाहर की। जी अभी लेकर आती हूँ। काकू
आप सब गृह प्रवेश कर सकते हैं। आई, हाँ बड़ा, क्या मैं अब आराम करने जा सकता हूँ? जाना। और थैंक यू हम सबके साथ होली दहन में शामिल होने के लिए। चल वीरू, तू आराम कर, होली में आता हूँ, ठीक है? बाय बाय। अरे विराट सर, रुकिए ना, मैं भी चल रही हूँ। मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हैं? अरे रोको इसे, अरे रोको इसे। थाम, थाम। उतर, उतर, उतर। किसकी इजाजत से तू अंदर जा रही है? हाँ? काकू, मुझे आपको एक ही बात कितनी बार समझानी पड़ेगी? और वैसे भी मैं आपके क्यों, क्या, कैसे के जवाब दे चुकी हूँ। आप तो समझदार हैं काकू, फिर इतनी सी बात नहीं समझ पा रही। समझना तो तुझे चाहिए। अगर तूने ये ड्रामेबाजी बंद नहीं की तो मैं पुलिस बुलवाकर तुझे सिर्फ इस घर से नहीं, कॉलोनी के बाहर फेंकवा दूंगी। आप ऐसा नहीं कर सकती काकू, और फिर मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है, तो फिर मुझे पुलिस का क्या डर? मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। एक मिनट ओमी काका, क्यों? आगे ना लाइन पे। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप क्यों कष्ट कर रहे हैं? मैं खुद करूंगी ना फोन। रुकिए रुकिए। हेलो पुलिस कंट्रोल रूम, मैं आईपीएस ऑफिसर विराट चव्हाण के घर से बोल रही हूँ। चव्हाण निवास में डिस्प्यूट हुआ है, आप प्लीज किसी को यहाँ भेज दीजिए। हो आ रहे हैं। सही, ये क्या चल रहा है? घर के सामने तमाशा क्यों कर रही हो? अगर तुम ये सब नहीं करोगी तो हम तुम्हारे खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे। अरे दादा, नौटंकी कर रही है ये, कोई पुलिस को फोन वोन नहीं कर रही है। आपको याद है अपने कॉलेज का वो फंक्शन जिसमें कितना बड़ा ड्रामा किया था इसने? आप और बहनी कितना डर गए थे। मैं बोल रहा था रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। कब कहा था? अरे आपको याद नहीं? आपको सब भूल गए? छोड़ दीजिए। देवी जी, लकड़ी की हांडी चूल्हे पे बार बार नहीं चढ़ सकती। लकड़ी हांडी चूल्हा? आपने नया बिजनेस खोला है, ढाबा खोला है? क्या बात है, यम्मी फूड। मेरे कहने का मतलब है एक ही चाल बार बार कामयाब नहीं हो सकती। इस बार मैं पुलिस को बुलाऊं, वो भी नकली नहीं, असली। रुको, हाँ मैं एसीपी चौहान के घर से बोल रहा हूँ। अरे एक लड़की हमारे घर के बाहर नौटंकी कर रही है और जबरदस्ती घर में घुसने की कोशिश कर रही है। आप भेजिए जरा 2 लोगों को, भेजिए। हाँ। क्या बात है ओमकार जी, आपने तो इस लड़की की चाल, ट्रिक, पैंतरा यूं पहचान लिया। ए सही, अब आएगी पुलिस, वो भी असली वाली, और तुझे भी लेकर जाएगी। और तूने जो पैसे देकर जो पुलिस बुलवाई है ना, उन्हें भी लेकर जाएगी और जेल में बंद कर देगी। जब तक इस लड़की को कॉलोनी से बाहर नहीं फेंकवा दूंगी, तब तक हम घर में प्रवेश नहीं करेंगे। मैं इंस्पेक्टर कदम, विराट सर के यहाँ से कंप्लेंट आई थी। सब ठीक है ना? आप असली पुलिस है या नकली? मैडम आपको क्या लगता है पुलिस के जीप में पुलिस की वर्दी पहन के किसी आईपीएस ऑफिसर के घर पे कोई नकली पुलिस पहुंच सकती है क्या? एक मिनट, ये चव्हाण निवास है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। आई, ये करिश्मा कम थी जो आप भी उसकी तरह बन गए? मुझे कंट्रोल रूम से यहाँ की कंप्लेंट आई थी, यहाँ कोई प्रॉब्लम है। पास में ही मैं पेट्रोलिंग कर रहा था, इसीलिए मुझे यहाँ भेजा गया। बताइए, कोई बात है क्या? हमें आपकी मदद चाहिए। विराट सर की फैमिली के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और साई मैम, आपको तो पर्सनली बोला था मैंने, आपको कोई भी जरूरत हो मुझे बताइएगा। वैसे साई मैम कैसी हैं आप? और सर कैसे हैं? मैं ठीक हूँ और विराट सर भी ठीक है, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए, अंदर घर में आराम कर रहे हैं। सही, ये वही इंस्पेक्टर है ना जो डीआईजी सर के साथ हॉस्पिटल आए थे? जी बुआ जी, वही है। आप इस एरिया में कैसे? तो क्या है, फेस्टिवल का टाइम है तो पुलिस वालों की ड्यूटी कहीं भी लग जाती है। वैसे आप बताइए, सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है।
फिर यहाँ से कंप्लेंट किसने की? ओमी काका बताइए ना, क्यों कंप्लेन की थी, किसने कंप्लेन की थी, क्या हुआ? अरे मैं तो कह रहा था कि पुलिस कितना मेहनत का काम करती है, कितनी चुस्ती और मुस्तैदी से लगी रहती है, बस वही चेक कर रहा था, और तो कुछ नहीं है सर। तो ओमी काका चेक कर लिया आपने पुलिस कितनी मुस्तैदी से काम करती है? वैसे इंस्पेक्टर साहब आप आ गए हैं तो प्लीज एक हेल्प करिए ना, मेरे ससुराल वालों को जरा बताइए ना कि अगर किसी बहू को परेशान करे ससुराल वाले या फिर घर से बाहर निकाल दे तो उन्हें क्या सजा मिल सकती है? मैम वैसे आप ये सवाल क्यों कर रही हैं? हर एक आईपीएस ऑफिसर की वाइफ है आप, आपको मैं कानून क्या बताऊंगा। वैसे विराट सर को आईपीसी की सारे सेक्शन याद है। हाँ लेकिन वो अंदर आराम कर रहे हैं ना, इसलिए इन सबको बता दीजिए। वैसे तो बहू को घर से निकाला नहीं जा सकता, उसके पति घर में उसका कानून हक होता है, और अगर ससुराल वाले उसे परेशान करते हैं, तंग करते हैं तो फिर 3 साल की कैद और कुछ जुर्माना हो सकता है। 3 साल की सजा और जुर्माना? आई एम सॉरी टू से, मुझे लग रहा है कि यहाँ कुछ ना कुछ परेशानी है। क्या आपके ससुराल वाले आपको परेशान कर रहे हैं और विराट सर आपका साथ नहीं दे रहे हैं? मैम आपने उनकी जान बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की और आपके साथ ऐसा बर्ताव हो रहा है। आई हाँ, मुझे जेल में नहीं जाना, वहाँ पर तो एक ही कपड़े होते हैं पहनने के लिए रोज रोज, और पता है वहाँ पे टीवी भी नहीं होती। ए कप्पा बस, हम लोग जेल क्यों जाएंगे? बेड़ी हम नहीं, हाँ आप जेल जाएंगी। आपने ही तो सबसे ज्यादा परेशान किया है सही भाभी को। मैंने कब? आई अभी तो आपने बोला कि सही और उसके नकली पुलिस वालों को जेल में डलवाएंगे, ये तो असली पुलिस वाले हैं। सोनाली काकू, हाँ अब उधर क्या खुसर खुसर कर रही हैं? जोर से बोलिए ना। मैम आप बताइए आपको कौन परेशान कर रहा है? मुझे कौन परेशान करेगा? मेरे ससुराल वाले। तुम मुझसे बहुत प्यार करते हैं। हो ना, और मैं तो सही से बहुत प्यार करती हूँ। अजी सही को इतनी अच्छी है पता है आपको? सच में? अरे नहीं, पिछले हफ्ते ने एक साड़ी ली है, नहीं अगर मैं जेल चली गई तो कौन पहनेगा? तू? हाँ हाँ देखा आपने कितना प्यार करते हैं सब मुझे, और अभी ये जबरदस्ती मेरा गृह प्रवेश करवा रहे थे अंदर, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि सबको ना पता होना चाहिए कि कानून बहू के हक कितने सीरियसली लेता है। आई होप सबको पता चल गया। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, अगर बहू अपने ससुराल वाले को परेशान करे, हरास करे, तो उसकी भी तो कोई सजा होनी चाहिए ना। किस तरह के हरासमेंट की बात कर रहे हैं आप? घर के गहने चोरी होना, मारना पीटना या गाली गलौज? नहीं 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 नहीं, इतनी छोटी मोटी हैरेसमेंट नहीं, बड़ी हैरेसमेंट इंस्पेक्टर साहब। जैसे कि अपने ससुराल में इज्जत से रहने की मांग करना, वैसा कुछ। क्या मैम, वो हरासमेंट कैसे हो सकता है? बल्कि ये तो बहू का हक है, और मेरा मानना है कि हर बहू को उसका हक मिलना चाहिए। जी, और मेरा मानना है कि इज्जत मिलना सबका हक है। ओमी काका, आपको और कुछ पूछना है सर से तो पूछ लीजिए। इंस्पेक्टर साहब, हमें आपसे कोई सवाल नहीं करना है, आप जा सकते हैं। इंस्पेक्टर सर, आप त्योहार के मौके पर यहाँ पर आए, थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम मैम। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि विराट सर की फैमिली के लिए कुछ भी कभी भी। आप यहाँ पर आए, प्लीज मुंह मीठा करके जरूर जाइए। 1 मिनट रुकिए। सर, हैप्पी होलिका दहन। थैंक यू। आइए बस। देवा रे देवा, इस लड़की ने अकेले ही हम सब की बोलती बंद कर दी। अब तो हम इस जंगली मुर्गे को घर से बाहर भी नहीं निकाल सकते। ये सही बहुत चालाक है, हमेशा कुछ न कुछ तिगड़म लड़ा के बची जाती है, हमेशा कदम आगे रहती है ये।
किसी और के पास कोई और आइडिया मुझे घर में ना घुसने देने का, घर से निकालने का, आप में से किसी के भी दिमाग में है तो अभी मौका है, बोल सकता है। ट्राई करना है? एनीबडी? अरे देख लीजिए, अगर किसी के पास कोई जबरदस्त आइडिया है तो हिचकिचाई मत, आगे बढ़िए। बस ये से तो हिला, जबरदस्ती घर में घुसना आदत हो गई है इसकी। एक बात कान खोलकर सुन ले, तू जबरदस्ती इस घर में घुस सकती है, लेकिन हमारे दिलों में और हमारे परिवार में जोर जबरदस्ती से कभी नहीं घुस सकती। वन स्टेप एट अ टाइम काकू, एक बार में एक ही कदम। और अभी घर में घुसी हूँ, दिल में भी घुस जाऊंगी, उसमें क्या बात हुई। अरे सही, तूने क्या किया? तूने तो गृह प्रवेश कर लिया हमारे घर में। देखा, आखिर मेरी आई ने मेरा गृह प्रवेश कर ही दिया, अनजाने में ही सही। ये बात तो साबित हो गई कि मेरी आई मेरे साथ है। ए, गप्पा बस, कोई गृह प्रवेश नहीं हुआ है। आई, अब मुझे क्यों डांट रहे हो? वो देखो सही के पैर के निशान। कोई भी नई बहू जब घर में आती है तो उसका गृह प्रवेश ऐसे ही होता है ना। जब सही भी आई थी वीरू के साथ तो ऐसे ही किया था ना उसने गृह प्रवेश, किया था ना? किसने रखा इसे यहाँ? हाँ, किसने रखा? मैंने गलती से रख दिया काकू। सॉरी, अब मुझे घर से बाहर मत निकालना प्लीज। बेवकूफ लड़की, एक काम ढंग से नहीं कर सकती तू? काम में ध्यान नहीं है तेरा? बहनी, मैं मानती हूँ मेरी करिश्मा बेवकूफ है। आई थोड़ी सी। इसने गलती से रख भी दिया वहां पे कलश, पर ये जंगली मुल्की, इसको तो समझना चाहिए था ना, देखकर चलना चाहिए था ना। ऐसे कलश के ऊपर से कौन चलता है? देखिए, इसमें ना करिश्मा की गलती है, ना देवी ताई की, और ना ही मेरी। मुझे पता है ये किसकी वजह से हुआ है। किसने? पप्पा की वजह से। पप्पा चाहते थे कि ऐसा हो, इसलिए ऐसा हुआ। अब पप्पा के आगे तो किसी की नहीं चलती ना। वैनी, मैं मानती हूँ परिवार वाले सही से नाराज हैं, पर जो भी हो रहा है वो सही के हिसाब से हो रहा है ना। वक्त उसके साथ है। एक परिवार होने के नाते हमने बहुत कोशिश की सही को दूर रखने की, पर नहीं कर पाए ना। मुझे तो लगता है कि ये सब इसलिए हो रहा है कि ऊपर वाला कोई इशारा कर रहा है। इशारा कर रहा है कि लड़की कितनी बदतमीज और कितनी बेशर्म है। हाँ, देखिए, मैंने तो अपने घर में गृह प्रवेश कर लिया है। अब आप लोग भी अपना घर समझकर अंदर आ जाइए। चला।